बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी अर्से के बाद रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर एक बार फिर हाजिर, वही कि एक इम्पॉर्टेंट टर्न आया है पॉलिटिक्स में, और वो टर्न बहुत ही एक उसको कहना चाहिए कि खुशाइन भी है और एक बहुत बड़ा यू टर्न भी है खान साहब की तरफ से कि वो मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। वो खान साहब जो हमेशा ये कहते थे कि मैं इन चोरों और डाकुओं से बात नहीं करूँगा और मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा और मैं इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब आपने सुना हुआ है, उस पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब एक सियासत के लिए, पाकिस्तान की सियासी इस्तेकाम के लिए एक बात खुश आइंदा है कि पीटीआई ने बहरहाल मुज़ाकरात का फ़ैसला कर लिया है और एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के अरकान कौन हैं, इनके पास मैंडेट है या नहीं है, और क्या क्या मामला इस कमेटी में ज़ेर गौर आ सकते हैं, हुकूमत का रिस्पॉन्स कैसा है, और क्या हम इसको एक यू टर्न कह सकते हैं या मुस्बत कदम कह सकते हैं। ज़रताज गुल का ने आज इस पर बात की है, उन्होंने क्या कहा, और हमारी माया नाज सहाफ़ी आयशा नाज का इस पर क्या तज़किया है, हम उनसे जानेंगे ये सारी तफसीलात। आयशा, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान फर्स्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चांस दिया कि हम भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही है, जिस तरीके से हो रही है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर कोई परेशान है, उस पर रोशनी डाल सकें। जैसे कि आपने बात की कि खान साहब ने यू टर्न लिया है, एक्चुअली उनके पास आखिरी ऑप्शन ही यही था। खान साहब ने अपने अच्छा, ये आखिरी मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास? हो सकते हैं वो क्रिएट वक्त के साथ हो जाता है, लेकिन इस टाइम जो हमें नज़र आ आखिरी रहा ऑप्शन है है। वो ये आखिरी ऑप्शन इस वजह से मैं आपको बताती चलूँ कि खान साहब ने कुछ अपनी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई हुई थी कि किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, प्रेशर डाला जाए। उन्होंने, आपने देखा कि कई बार उन्होंने एहतजाज की कॉल दी और यहाँ पे 3 से 4 एहतजाज हमने खुद कवर किए जो नाकाम हो गए, और अभी गुज़िश्ता जो एहतजाज और धरने की कॉल दी थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई। अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। उनके लोग जो हैं, आप देखें कि क्या खून खराबा हुआ और क्या तमाम चीज़ें हुई डी चौक पे। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो उनके पास एक मौक़िफ़ आ गया है कि अब वो शहीदों की सियासत, वो उनके पास एक मौक़िफ़ आ गया बात करने का। दूसरी बात ये है कि जो कमेटी इन्होंने तश्कील दी है उसमें असद कैसर है, सलमान अकरम राजा है, उमर अयूब की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। हामिद रज़ा साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं और इसके साथ जो अली मीन गंडापुर वो भी इसमें शामिल है। 5 रुकनी कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। अब हम हुकूमत की भी बात कर लेते हैं कि हुकूमत क्या नहीं, मौक़िफ़ इस इख्तियार कर कमेटी रही को है। कितना मैंडेट हासिल है, जो ये क्या एक्चुअली आप ये देखें, मैं सवाल करता हूँ जी इसमें, जी, क्या ये कमेटी खुद अपने तौर पर कोई फैसला कर सकेगी, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी एक थी और मौलाना साहब से और सबसे मुलाकात करती थी, तो फिर कहती थी खान साहब से पूछ के आके बताएंगे, ऐसा होगा? अच्छा सर, बात यही है। अब हुकूमत जो है ना, पहले हुकूमत चाह रही थी आएँ हमारे साथ बैठें। आपने देखा कि पार्लियामेंट में कई बार हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आएँ हम बात करते हैं, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं और ये मामलात जो हैं मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठ के हल होंगे। लेकिन यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान साहब जो थे वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे और उनका बार बार ये कहना था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही कह चुकी थी कि ये पॉलिटिकल मैटर्स हैं और आप हुकूमत से डील करें, तो यहाँ पर जब हुकूमत की बारी आती थी तो वो कहते थे नहीं, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन चूँकि अब जो सिनेरियो हुआ है, आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, एक गडरिया होता है, वो कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, शेर नहीं आता, 3-4 बार वो ये हरकत करता है, तो जब सच में शेर आ जाता है तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं नहीं आता। आता। तो यही एक एतमाद की कमी का जो मुज़ाहिरा है वो पीटीआई की तरफ से किया गया। अब हुकूमत जो है वो अपना ये मौक़िफ़ अपना रही है कि अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाते हैं तो हमें क्या इंश्योरिटी दे रहे हैं कि अगर हम उनके साथ बैठकर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो उनके साथ मामलात हमारे तय पाएंगे, क्या वो कमेटी फुल मैंडेट के साथ यहाँ पे आ रही है और वो उस मुज़ाकरात को या यही मामलात सवाल है को मेरा। समझ पाएंगे। लेकिन अगर वही हुआ कि इन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास आपके निकात आ गए हैं, हम जाके खान साहब से बात करते हैं, खान साहब हतमी फैसला करेंगे, तो उसमें आपको पता है कि खान साहब को राज़ी करना बहुत आसान नहीं है। कोई ना कोई ऐसा नकात, ऐसा नुक्ता आ जाएगा जिस पे खान साहब को इतराज़ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा सारे सिफर पे चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, इसको है कमेटी को मैंडेट हासिल या नहीं है, क्या हुकूमत का खर्चा दुरुस्त वैसे है? जिस तरीके से ये उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें एम्पावर किया है, तमाम तरीके से कहा है कि आप इन तमाम चीज़ों को देखें, हैंडल करें और जो आपको बेहतर लगता है वो करें। एक तरफ अच्छा, तो वो ये यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमेटी के पास इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमने थ्रू आउट यही देखा है, आप भी सर इससे एग्री करेंगे कि जो भी फैसला करना होता है, वो चाहे जुडिशल कमीशन का हो, वो चाहे आइनी तरमीम में हिस्सा डालने का हो,
وہ چاہے چیف جسٹس کی تعیناتی کا ہو یا دوسرے ججز کی تعیناتی کا ہو، وہاں پہ سب یہ کہتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، لیکن پھر عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو کمیٹی بیٹھنی تھی، نام بھی دے دیے گئے تھے، جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی نام دے دیے گئے تھے، لیکن ہاں خان بیٹھے صاحب نے نہیں کہا تھے کہ ایک دفعہ بائیک آؤٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، پھر نام واپس لے لیے گئے۔ تو یہ جو عدم اعتماد ہے نا، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے، اور ان ورکرز کو بھی ہو رہا ہے جن کا اعتماد پی ٹی آئی پہ، ان کی تو نظریں عمران خان وہ صاحب پہ ہے۔ اعتماد تو ختم نہیں ہو گیا اپنا یہ 24 نومبر کو جب دوسری مرتبہ الگ قیادت لا کر اور ان کو چیٹ کر کے، یعنی جب وہ لائٹیں آن ہوئی، لائٹیں بجھی تو سب وہاں موجود تھے، گولیاں چلی، کارکن وہاں کھڑا رہا، ہم نے دیکھا بالکل۔ لائٹیں آن ہوئی تو دونوں لیڈر جو ہیں وہ مانسیرا میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو خان صاحب کے کارکنان ہیں نا، وہ بڑے دلیر ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص طور پہ ہم پٹھان نے خود بھی اپنی دیکھا، بالکل، وہ روایت پہ قائم رہتے ہیں۔ اپنے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار تھے۔ اتنی وفاداری خان صاحب بہت لکی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن پھر یہ بات کہوں گی کہ جو قیادت نے کیا، جو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے علی امین گنڈاپور صاحب اپنی سربراہی میں قافلہ لے کے آتے ہیں، بڑا قافلہ، سب سے ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ہی آیا تھا، اس کے وہاں پہ پٹھان واقعی بہت دلیر ہوتے، لیکن سر پٹھانوں کو میں سوری ٹو سے صرف استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ بہت غیرت مند ہیں، وہ غیرت کا سن کے وہ ان کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پٹھانوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ اب یہاں لا کر سب بھاگ گئے، آپ دیکھیے بشرا بی بی جو ہیں وہ پورے 10 دن کے بعد آ کر میڈیا پہ کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑی رہی۔ کہاں کھڑی رہی بی بی آپ؟ کہاں کھڑی رہی ہیں آپ کہیں نہیں کھڑی۔ جی بالکل، میں نے تینوں دن یہ دھرنا جو ہے یہ ان لوگوں کا ایگزیکٹلی پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک، جب یہ تمام سچویشن ہوئی، ظاہر ہے لائٹیں بجھا دی گئی تھی، میڈیا کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ آپریشن کا کہا گیا تھا کہ سیفلی کسی کو نقصان نہ پہنچے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے زیادہ انجرڈ ہوئے، کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی، یہاں سے پولیس والے بھی اور رینجرز پی ان ٹی کی آئی بھی کا تو ڈیتھ موقف ہوئی۔ یہ ہے کہ اسٹریٹ فائر ہوا، اگر لیکن اسٹریٹ فائر ہوتا تو جتنے وہاں لوگ تھے وہاں بڑی کیجولٹیز ہوتی۔ حکومت کی طرف سے ہم نے کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ لائٹیں بند کر دی گئی تھیں، ہوائی فائر کیا گیا جس سے خوف و ہراس ہوا اور یہ لوگ بھاگے۔ اچھا سر، یہ جو پی ٹی آئی کا جتنے بھی جلسے، دھرنے یا پھر ان کے احتجاج